श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 290 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 11। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। आइए भगवान इस 11वें श्लोक में अपनी और कुछ विभूतियां बता रहे हैं। एक तो बोलते हैं बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते कि हे भरतर्षभ, अहम बलवतां काम राग विवर्जितं बलम अस्मि। हे भरतर्षभ, बलवानों का कामना और आसक्ति रहित बल जो है ना, अर्थात जो सामर्थ्य है ना, वो मैं ही हूं। च भूतेषु धर्मा विरुद्ध काम अस्मि, और सब भूतों में धर्मानुकूल अर्थात शास्त्रानुकूल जो काम है ना, वह भी मैं ही हूं। आइए इस पर सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। हे भरतर्षभ, यहां पर यह संबोधन संयुक्तिक ही है। शकुंतला के पुत्र भरत जैसे महान पुरुष खेल खेल में ही सिंह को पकड़ते थे। सिंह को पकड़ना कोई निर्बलों का काम नहीं है। सिंह को मारना और सिंह को अपने वश कर उनके साथ खेलना, यह तो साहस का ही काम है। मारना सरल है और उसके साथ खेलना कठिन है। महाराज, कैकेयी के भरत ने किसके बल पर 14 वर्ष सब वैभव छोड़कर तपस्वी बनकर नंदीग्राम में आनंद में बिताए? महाराज, कुछ ना कुछ तो बल होगा ना भरत के पास। भगवान कहते वह भरत मैं हूं। शकुंतला का भरत भी मैं हूं। उनके भीतर जो बल है, जो शक्ति है, वो मैं हूं। भगवान कहते हैं कैकेयी के भरत में जो बल है ना, वो भी मैं हूं। और जड़ भरत राजा ने किसके बल पर आजीवन मौन रहकर ब्रह्मानंद की मस्ती ली और रहुगण राजा को उपदेश किया? जिसके कारण किया ना, जिसके बल पर किया ना, वो मैं हूं। उनका बल भी मैं ही हूं। और तुम भी इन महापुरुषों के कुल में पैदा हुए हो अर्जुन। तुम भारत जैसा महान देश में पैदा हुए हो, जहां पर अपना सर्वस्व दान कर महान लोग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गिरी गुहा में रहकर आजीवन तप ध्यान करते हैं। ऐसे महान भारत के तुम वंशज हो। इन लोगों के पीछे जिनका बल रहता है ना, वह बल मेरा ही है। साधुओं के पास जो बल है, जो वैराग्य का बल है, वह ज्ञान का बल है, वह भक्ति का बल है, वह मैं ही तो हूं। इसलिए अर्जुन को यहां पे भरतर्षभ कहते हैं।
आगे कहते हैं अहम बलवताम काम राग विवर्जितम बलम अस्मि। भगवान अपना और एक पता बता रहे हैं, मैं बलवानों में कामना और आसक्ति राग रहित बल हूं। यहां पर कामना का अर्थ है अप्राप्त विषयों की तृष्णा, और आसक्ति संप्राप्त विषयों के प्रति जो प्रेम है वह। भगवान ने ये 2 शर्तें बहुत बड़ी लगाई हैं। 99% लोग इस संसार में अपने को बलवान महसूस करते हैं, धन से, बल से, शारीरिक बल से, शास्त्र बल से, जन बल से, पद बल से, तप बल से, प्रतिष्ठा बल से, कला बल से, ज्ञान बल से, और भी बहुत से बल है जो किसी ना किसी उपाधि से ग्रस्त है। आदमी इन समस्त बलों में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। किसी भी क्षुद्र बल का वह स्वामी हो जाए तो अपने को भगवान से कम नहीं समझता महाराज। पति पत्नी के सहारे, पत्नी पति के सहारे अपने को सुरक्षित समझते हैं, किंतु ध्यान रखना ये दोनों भी भीतर भयग्रस्त ही हैं, निर्भय नहीं है, डरपोक है। जो डरा हुआ होता है वही दूसरों का सहारा ढूंढता है, ध्यान रखना। और जो निर्भय होता है ना वह अकेला रहता है। जो जितना अधिक बलवान होता है वह उतना ही अधिक एकांत में रहता है। सच्चा बलवान तो वही है जिसे विश्वनाथ पर भरोसा है, महाकाल पर भरोसा है, प्रभु का संग है। मीरा ने सब त्याग दिया और उस प्रभु की हो गई। संसार की आसक्ति छोड़कर उस प्रभु का हो जाना यह कोई निर्बलों का काम नहीं है, उसके लिए बहुत बल चाहिए। भगवान कहते हैं पार्थ वह बल मैं हूं। यह बल ईश्वरीय बल है, दैविक शक्ति है। यह सब कुछ कामना और आसक्तियां छोड़कर परमात्मा के ही हो जाना, इसी हिम्मत का नाम बल है। यह बल सर्वोत्कृष्ट है, पवित्र है, श्री कृष्ण स्वरूप है। और शेष जितने बल हैं वे दूषित है, नश्वर है, उपाधि के साथ नष्ट होने वाले हैं, सांसारिक है। सच्चा बलवान बहादुर तो वही है जो इस भवसागर से स्वयं के बल पर पार हो जाता है। सागर में डूबने वालों को बलवान थोड़े ही न कहते हैं, वे तो बेचारे दया के पात्र हैं। जो स्वयं भी तरता है और दूसरों को भी तारता है, इस प्रकार के बलवानों को मेरा शतशः प्रणाम है। यह साक्षात मेरा इष्ट देव ही है। परमात्मा को छोड़कर सब नश्वर है। इस नश्वर के बल पर अपने को गौरवान्वित मत करना, यह सर्वथैव मिथ्या है। ऐसा ही है जैसे कोई शराबी शराब पीकर सार्वभौम राष्ट्रपति जी को ललकारे हैं, शराब में ललकारे हैं। मृत्यु आते ही सांसारिक सब बल धराशायी हो जाते हैं। धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जन श्मशाने। लेकिन ईश्वर का बल ही ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है। काम और राग आसक्ति भी, देखो, काम और राग आसक्ति भी आदमी से बड़ा काम करवाते हैं, किंतु बल भगवान नहीं है, ध्यान रखना। भगवान का बल कैसा है? काम और राग से विवर्जित है। और आगे कहते हैं, बड़ी सुंदर बात बताई भगवान ने, च भूतेषु धर्मा विरुद्ध कामः अस्मि। हे अर्जुन, सब भूतों में धर्मानुकूल काम जो है ना, सो मैं हूं। हमारी संस्कृति ने काम को पुरुषार्थ कहा है और साथ में काम को देवता भी कहा है। कामदेव,
काम सर्व संसार का बीज है, अतः भगवत स्वरूप ही है। काम ही जीवन में रसास्वाद निर्माण करता है। जिसके जीवन में काम नहीं है वह जीवन निस्तेज ही है। हमारे मन में जो कामना होती है ना, वही हमारे जीवन का सार है। हमारे शास्त्रों ने काम की निंदा नहीं की, अपितु कामदेव की स्तुति ही की है। काम की शक्ति को देखकर काम को प्रणाम ही किया है। काम ने सबको अपने वश में किया है। अतः ऐसे बलवान व्यक्ति का निरादर, अपमान, निंदा करने से वह हमें पराजित ही करेगा। अतः हमारे ऋषि मुनि कामदेव को प्रणाम करते हैं। शंभु स्वयंभु हरयः हरिणे क्षणानां येन क्रियन्ति सततं गृहकुम्भदासः वाचामगोचर चरित्र पवित्रताय तस्मै नमो भगवते मकरध्वजाय। एक कामदेव को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। शंभु, स्वयंभु और विष्णु, इन तीनों देवताओं को भी जिसने मृगनयनों वाली सुंदरी स्त्रियों के दास बना है, उस मकरध्वज मदन को मेरा नमस्कार है। जब भी आपको काम वासना सताए, काम सताए, तब इस मंत्र का स्मरण करना, कामदेव आपकी रक्षा करेंगे। इस समस्त प्रकृति का जनक काम ही है। भगवान ने तो कहा एको हम बहुश्याम, यह भी तो एक कामना ही है मेरे भाई। काम के अनेक स्वरूप है, वह अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। प्रत्येक वस्तु की दो दिशाएं होती है, वैसे ही काम की भी दो दिशाएं हैं, अधोगामी काम और ऊर्ध्वगामी काम। जिस काम की धारा आपको संसार की तरफ ले जाए वह अधोगामी वासना है, और जिस काम की धारा आपको परमात्मा के तरफ ले जाए वह ऊर्ध्वगामी भक्ति है। नीचे बहे तो वासना और ऊपर बहे तो भक्ति। काम वासना भी बन सकती है और काम भक्ति भी बन सकती है। काम का अर्थ है प्रबल इच्छा। उसको संसार की तरफ बहाओ तो उसका कोई अंत नहीं है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। फिर काम भोगने वाला समाप्त हो जाए तो भी काम वासना समाप्त नहीं होती। भगवान उस काम की निंदा करता है जो पशुवत है। कुछ लोग पशु से भी नीचे जीवन जी लेते हैं महाराज, पशु से भी नीच बन जाते हैं। पशु काम वासना में पशु से नीचे नहीं गिरता, ध्यान रखना। पशु काम वासना में पशुता से नीचे नहीं गिरता और ऊपर भी नहीं उठता। प्रकृति ने जितना दिया है उतना ही भोगता है, ये पशु का जीवन है। किंतु आदमी अतिरेक करता है, वह बहुत नीचे भी गिर सकता है और बहुत ऊपर भी उठ सकता है। मनुष्य को छोड़कर प्राणी को प्रकृति ने यह सुविधा नहीं दी है। मनुष्य में ऊपर उठने की जो संभावना है, अतः उसे दृष्टि में रखकर ही हमारे निष्कामी संत, हमारे शास्त्र, हमारे भगवान ने उस काम वासना को धर्म के साथ जोड़ा है। मनुष्य ऊपर उठ सकता है, काम धर्मानुकूल हो सकता है। इसलिए तो कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म और मोक्ष के बीच है महाराज अर्थ और काम।
काम मोक्ष की तरफ भी लेके जा सकता है। धर्मानुकूल काम वासनाओं का सेवन करने से ही मानव निष्काम हो सकता है और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। काम की सार्थकता निष्कामता में है और निष्कामता का अंतिम छोर परमात्मा ही है। कामना प्रभु से प्राप्त एक वरदान ही है, अतः उसका दुरुपयोग न कर काम से निष्काम होकर मोक्ष की यात्रा करें। कामदेव है, अतः उसके साथ राक्षस जैसा व्यवहार न करें। काम को जीता नहीं जाता। इस संसार में आज तक काम को कोई भी नहीं जीत पाता, न कोई जीता है। काम को प्रणाम कर काम के पार हुआ जा सकता है, उसको जीता नहीं जा सकता, लेकिन उसको अलग दिशा दी जा सकती है। काम की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। काम एक महान शक्ति है, उसका आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग किया जा सकता है। बहुतों ने किया है। काम के द्वारा आत्म साक्षात्कार बहुतों ने किया है। हमारे भीतर यदि निष्काम कामना न होती ना, तो हम लोग साधु ही न होते हैं, भगवान की भक्ति ही न करते हैं। इतने बड़े बड़े जो यज्ञ है, महामृत्युंजय महायज्ञ है, वह क्या ऐसे ही निर्माण होते हैं क्या? कामना है, लेकिन वह कामना भगवान के श्री चरणों पर समर्पित है। अरज हमारी मर्जी तुम्हारी, हे महाकाल, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा होगा। प्रयत्न करना चाहिए, इच्छाओं को भगवान की तरफ लगाओ। इसलिए इस काम के द्वारा ही आप भी अपने भीतर जो कामना है वह महाकाल के सेवा में लगाओ, महामृत्युंजय महायज्ञ की सेवा में लगाओ, तो तुम्हारा काम भी निष्काम हो जाएगा। काम को तो केवल भगवान महाकाल ही जला सकते हैं महाराज। भगवान महाकाल जो भस्म लगाते हैं ना, भस्म, वह सब कामनाओं की राख जो होती है ना, उस राख को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इसलिए तो भस्मारती का महत्व है। और भस्मारती का अर्थ क्या है? सब कामनाएं भस्म हो गई है। जिस निष्कल ब्रह्म है, बस उस ब्रह्म का साक्षात्कार जो है ना, वही तो महा आरती के समय, भस्मारती के समय महाकाल का साक्षात्कार होता है। अपनी समस्त कामनाओं को भस्म करना हो, अपनी समस्त कामनाओं को दिव्य भक्ति में परिवर्तित करना हो, तो चलिए महामृत्युंजय महाकालेश्वर के पास जाते हैं और उस यज्ञ में हम सब अपने अज्ञान रूपी वन को जला देते हैं। अज्ञान को ही समिधा बनाकर उसमें जला देंगे और निष्काम जो सुंदर भस्म बच जाएगा ना, उससे भगवान का श्रृंगार करेंगे। कितना सुंदर मौका दिया है भगवान ने। और सच्चा काम वही है महाराज जो साक्षात महाकाल का दर्शन करवाए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराए। और हमारे जितने सारे संत हैं वह इसी भगवान को प्राप्त हुए हैं। काम को निष्काम बनाना हो तो महाकाल की उपासना करनी ही होगी। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर।